आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उनका लड़का एक बाहर रहता है, उसका है कि हमारी मम्मी की तबीयत खराब है, सोनीपुर लिए जाओ, दिखाओ तो ठीक तो ले यहाँ जब लाए गाना पूछा गया तो सीधे वो क्या नाम रज्जन ने बुलाया, लल्लू है, रज्जन और उनका नहीं चलते। ये सब हो गया पाए नहीं हमें। अब वो डट नहीं पीछे से ही नहीं घूम चले के मला गए हमारा 2-3 अलग पीछे से ही और क्या कहते हैं उनका जेठानी का लड़का सब पहले लोग। अब वो हमारी एक दीदी का लड़का आया तो उसे भी गला पकड़ के गए, उन तक निकाल लिया। गुलाब और उनके बड़े वाले का लड़का ये दोनों लगते हैं हम लोगों से, अब मार पिटाई करने लगे हैं। सिर्फ जीजा जी से हम इतना पूछे लोग है इतने पर पूछ बस लिए है थोड़े दवा गोली हो रही है और लल्लू जो बाबा भी पटने, हमने कहा कि हटो तुम बुझो, हटो 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 और मारने से। आपका क्या नाम है? कैसे क्या घटना हुई? नहीं पता था कि मतलब कि इस वजह की मतलब वहाँ पे नहीं खत्म पहले गाड़ी नहीं हुई। अब हमें जैसे पता हमें ये नहीं पता कि किस हॉस्पिटल में कहाँ है। पहले बता रहे थे कि हम दूसरे हॉस्पिटल में हैं, फिर वहाँ कहीं नहीं वहाँ से घुमाए, फिर कहे मतलब वहाँ सोनेपुर ले गए, फिर हम यहाँ आए सोनेपुर। हमने पूछा कि तुम कम से कम पता चाहिए, आपने पता है से हमारी क्या न पता है। 2 मिनट नहीं लगे पता चला कि खत्म हो गया। आए तो बस पूछने लगे तो बस वो लगे तुम बहसबाजी क्यों करती हो, हमारी सब ऐसा दानी करके अब बस पीट पड़े। और वो दीदी का देवर वो रंडी का वो गाली देने और लपीट पर मारने लगा। तो खत्म हुई है कुछ बताई हुई जैसे मिली आपने? नहीं अभी तक नहीं उनका तक नहीं देख पाए किस कैसे हमारे पास कोई फोन नहीं आया। कुछ बताई होगी कैसे क्या? नहीं कुछ नहीं आया। कोई पीड़न होता क्या घर में? हाँ ये पीड़न होता था। हमारी दीदी आई थी एक बार कि फोन से मतलब धमकी देता है कि मैं आऊंगा इस बार तुम्हें मार डालूंगा, जान अमानत अगर मारूंगा, अब कर भी कहा अगर मारते मैं वहीं फाड़ डालूंगा में, क्योंकि उनका मायका यही है और उनका ससुराल अतरौली। वो हमसे बड़ी थी। एक बार ऐसे हाथ टूट गया था उसमें मतलब वो जब भी ना टॉर्चर था, इतना टॉर्चर सबसे ज्यादा मेरी शादी को लेकर। मेरी शादी जब ये सची ने करवा, अब मेरी शादी के बाद मतलब दीदी को कहती तू ऐसे करेगी तब ये ऐसा मतलब वो होगी। मेरा हस्बैंड भी मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था। आज हमारा मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, उसकी वजह से ये इतना टॉर्चर करता था कि कुछ कहने का कहा अगर ये ना जाएगी तो कहा मैं इसको मार डालूंगा। अब वही कहानी कर डाला दीदी के साथ। इसके जो बहनों वो भाई इसके मतलब दीदी के घर में पंचायत लगाते थे कि तू अपनी औरत को टॉरेगा तो इनको लेगी और वहां ससुराल भेजेगी। आवाज मेरे दीदी को मत डाले ये लोगों ने मतलब बहन को वो रोती थी मुझसे दीदी मैं इतना मजबूर के कुछ नहीं हंसते थे। मैं देखी दीदी अपना घर को मुसीबत नहीं है और जैसे मैं इतनी बुरी तरह से मारा मारा कभी नहीं आई मेरे बच्चे कौन ऐसे खड़े कर जेल के लेना। हमारे पास नाम चल रहा है बच्चा उसकी बता की मम्मी जो फांसी लगा के उन्हें मार डाला है। उसको भी मार डाला और भी मार डाला। ये अलग से शिक्षा बस वही बस के घर में
आपका? राजेंद्र कुमार। सर जैसे अपनी मम्मी की जो आज डेथ हुई है, कैसे हुई है? शाम को अपना उसी थोड़ा बहुत घर का अपना जो झगड़ा होता है वही हुआ, अच्छा। और फिर अपना वही अपना खाना वाना खाए वाए, शाम को हम लोग सब बाहर लेट उठ गए, अपना अंदर से क्या खाए क्या मालूम। मैं सुबह अपना फिर दवा भी कराने चला गया, वही गांव में अपना उंगली में लग गया था तो वही दवा कराने चला गया। फिर मेरे को मालूम अपनी यहाँ दवा कराने गए थे? हाँ, ये उंगली में लगा था तो अपनी दवा कराने गया। मम्मी के साथ मारपीट भी हुई क्या कल? अरे नहीं, मारपीट नहीं, वो अपना मतलब जो घर में झगड़ा होता है, जैसे मुंह से बात जो होता है, आपके मम्मी को भी मारे पीटे हैं क्या कल? नहीं मारपीट नहीं हुआ, वो अपना मतलब जो मुंह से बात होता है वही हुआ, बस, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर यहाँ कैसे आ गई? कहाँ यहाँ सर फिर जब दोबारा हम देखे, मैं 1 घंटे के बाद जब फिर घर गए दवा करवा के, मैं गए ट्रैक्टर टाली के लिए, पेड़ काटा पड़ा था। इसके बाद जब वहां से आया तो देखा तो थोड़ा सीरियस था, ज्यादा मामला। अब गया तो मेरे हाथ से कंधे से चिपक गई, मतलब क्या बात है, तो रोने लगी। तो मैं भाभी को तुरंत बुलाया, पड़ोस की सगी भाभी, तुरंत भाभी को बुलाया तो भाभी इन्होंने हालांकि तो भैया खा लिया, फिर इन्होंने तब बता हाँ खाया, लेकिन ये नाम नहीं बताया मैंने क्या खाया, खाया बताया है। तुरंत मैं लाया। कमलेश कुमार। सर क्या समस्या हो, कैसे घटना हुई? समस्या सर मैं सूरत में था, तो मेरी औरत को मेरे ससुराल वाले मतलब कोई निमंत्रण देकर अपना बुलाते हैं, कभी दवा के लिए जाती तो वहीं चली जाती, कभी रात को पहुंचती कभी दिन को। उसी बात के लिए मैं डांटा कि भाई निमंत्रण आता तो हमें भी पता चलना चाहिए ना, तो आप ऐसे जाओगे तो हमारी क्या कर रहे हैं, हम किसके लिए मर रहे हैं। उसी बात में मतलब वार्तालाप हमारी छुटपुट होती है। मेरे दोनों बच्चे भी मौके में थे मौजूद, मेरी बड़ी भाभी भी थी पारिवारिक, वो भी समझा रही थी। इन्होंने मैंने गेहूं बेचने को मना किया था, इन्होंने गेहूं भी बेच दिया। ये सब बातें थोड़ा तो हो रही थी। और इसके बाद शाम को बड़े आराम से बनाए खाए, सब लोग खाना पीना भी खाए हैं, अब सो गए हैं। सर रात में कितना बजे खाई मुझे पता नहीं, 4 बजे मैं भोर में, मेरी आदत है उठता हूँ, 4 बजे उठा तो देखा तो दरवाजा खोला तो उल्टी पड़ी थी। जब उल्टी पड़ी, जब मैं देखा सर तो मैं तुरंत इसके पास गया, देखा तो ये होशोवास बोलती थी, बात करती, कोई शरीर में उस तरह पॉइजन ज्यादा नहीं फैला। तो मैं अस्पताल सर बताई नहीं, अभी बाद में लास्ट में बताई है भाभी से, जब यहाँ आ गए हैं। मतलब मुझसे हाथ जो गलती मान रही थी कि मुझे गलती होगी, मुझे माफ कर देना, आज तक का तुम्हारा मेरा साथ था। लेकिन सर मैं रिकॉर्डिंग का मेरे समय होश नहीं था। तो काहे की दवा बताएं? गए चूहा की, मैं चूहा की दवा हम लोग लाते हैं वहाँ खेत में रखने के लिए, पिसा आटा मिला के, तो वही दवा एक पूरी साइड बच्चे रख, भाई घर में जिम्मेदार है, मैं तो परदेश रहता हूँ। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। गाँव आपका? पतरौली। पत्नी के क्या नाम था? मिथिलेश कुमार। कितने बच्चे थे उनके? 3 बच्चे हैं, एक बच्चा बाहर था, 2 बच्चे मेरे साथ मौजूद प्रेजेंट में थे। कल से मतलब वार्तालाप से लेके लास्ट तक अभी तक भी एक लड़का घर में है। तो कहाँ ससुराल है आपकी? अभी पहले तो कादरगंज थी, लेकिन अब तक यहाँ भैरव पागम रहते हैं, यहीं सब मान लो कादरगंज भैरव पागा कर भी। जैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि मार डाले हैं, मार सर आरोप लगा रहे हैं तो इसके लिए अब आप डॉक्टरी वो अपना चेकअप कराने, पॉइजन तो पिया है उसमें तो कोई बात नहीं है। अब मार डालने का सर अगर आरोप लगा रहे हैं तो अब कानून कर सकता है ना, मैं तो नहीं कर दिखा सकता कैसे मार डाला, या तो वो साक्ष्य कर दे कि यहाँ से ऐसे मार डाले। फिर हाजिर होते हैं कुछ अहम और बड़ी खबर के साथ। करें खबरों को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।